हेलो एवरीवन, तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्नावली 4.2 था। एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, इसीलिए सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या ए में, ठीक है, सूचक जो है डी पर रुकने की परिक्ता क्या होगा। देखिए, प्रश्न संख्या एक बता देते हैं। एक क्या था कि डी पर रुकने की परिक्ता क्या होगी। यहाँ डी पर रुकने की परिक्ता, ठीक है, इसी का परिक्ता हमको बताना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं तीसरा का ए। क्लियर, यहाँ हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा का ए क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ नीचे से लिखेंगे कि घूमते हुए पहिए के लिए, घूमते हुए पहिए के लिए, ठीक है, पहिए के लिए, पहिए के लिए 5 संकेत दिए गए हैं। 5 संकेत दिए गए, संकेत दिए गए, दिए गए हैं। अतः इसके 5 परिणाम, अतः इसके, अतः इसके 5 परिणाम, 5 परिणाम है। राइट, यहाँ तक समझ में ऐसे भी लोग। इसका परिक्ता कितना हो जाएगा कि अतः सूचक के, अतः सूचक के, सूचक के डी पर रुकने की परिक्ता, डी पर रुकने की परिक्ता कितना हो जाएगा 1/5। टोटल कितना है 5, लेकिन डी पर रुकने का कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर है सभी लोग? तो हम लोग तीसरा का बी सॉल्व करते हैं। तीसरा का बी लिखते हैं यहाँ, तीसरा का बी। ठीक, तीसरा का बी क्या है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की एक गाड़ी में एक एका प्राप्त करने की परिक्ता बताना है। यानी मान लो 52 को पता है, ठीक है, जैसे एका कितना होगा, टोटल 4 को होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में कि 52 तासों की गाड़ी में, 52 तासों, 52 तासों की गाड़ी में, की गड्डी में, ठीक है, गड्डी में 4 एका होते हैं, 4 एका, 4 एका होते हैं, होते हैं। लिखेंगे अतः, अतः इसका परिणाम, अतः इसका परिणाम का परिक्ता, ठीक है, का परिक्ता कितना हो जाएगा, टोटल 4, कितना में से 52 में से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/13। देखिए, यहाँ समझने की बात यह है, टोटल ताश में कितना पता होता है 52 को, जिसमें से 4 इक्का होता है, 4 दुक्का होता है, 4 तीसरा होता है, ठीक है, और 4 चौका होता है। ठीक है, इसी तरह टोटल कितना होता है 52 को। यानी बोल सकते हैं कि 13 को पता होता है, ठीक है, और सभी पता कितना होता है 4 को होता है। ये टोटल कितना है 52 को। हमको पूछा था एका इसमें से कितना होगा, एका एक होता है 52 को में से टोटल 4 को एका होता है, ठीक है, 2 ग्रेड होता है, 2 ब्लैक होता है, ठीक है। और डिटेल से पढ़ना है तो 10th क्लास में है, ठीक है, जिसमें ईट भी होता है, पान का पता होता है, ठीक है। ये सब आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, राइट। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए अभी सिर्फ कि 52 पत्तों में से एक का कितना होता है 4 को। चलिए, तो सी का हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक लाल सेब प्राप्त करने की परिक्ता दी गई आकृति से बताइए। ठीक, ये जो आकृति दिया गया है इससे हमको बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ न रख के इस स्लाइड में कॉपी कर लेते हैं ना, ताकि समझ में आए आप लोगों को। क्वेश्चन भी हम कॉपी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कॉपी हो गया है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला है, ये क्या था, तीसरा का सी था ना, लिखेंगे तीसरा का सी। तो ये सब सॉल्यूशन था, ठीक है। क्या है कि एक लाल सेब प्राप्त करना,
और लाल शेप कितना है, तो लाल को यहाँ रेड से दर्शाया गया है, ठीक है। लाल को किसी दर्शाया गया है, रेड से, यानी रेड मतलब लाल, और जी किसको दर्शा रहा है, ग्रीन का। तो हमको पूछा है रेड प्राप्त होने की परिक्ता बताओ, ठीक है। तो देखिए टोटल शेप कितना है, टोटल शेप कितना है, 3 और 3 6 और 1 7, टोटल कितना है 7। तो हम लोग लिखेंगे कुल शेप, कुल शेप, कुल शेप बराबर 7। कुल शेप कितना है 7। और लाल, लाल कितना है इसमें से, तो देखिए 1 2 3 और 4, टोटल कितना है 4। देखिए बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम काम करते हैं, इसको फिगर बड़ा करके बताते हैं, ठीक है। देखिए अभी दिख रहा होगा सभी लोग को, तो रेट कितना है, ये रेड है और ये 2 को, और ये 3 और ये कितना हो गया 4, तो टोटल रेट कितना है 4 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आकृति में, आकृति में 4 लाल सेब है, 4 लाल सेब है, सेब है। देखते हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या था, लाल सेब की परिक्ता, लाल सेब प्राप्त करने की परिक्ता, प्राप्त करने परिक्ता की परिक्ता। फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम, संभावना परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावना कितना है 4 है, कितना में से, टोटल 7 में से, ठीक है। तो इसका परिक्ता कितना हो जाएगा 4/7। समझ में आया सभी लोग को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा, चौथा क्या है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी, ठीक। एक पर्ची पर एक संख्या है, ठीक है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, ठीक है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की परिक्ता क्या होगी, ठीक है। पहला क्या है कि संख्या 6 प्राप्त करना है, जैसे छोटी संख्या प्राप्त करना है, जैसे बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है, और एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक थैला है, और इसमें कितना संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है 10 है। अब देखिए हम ये थैला को मिलाएंगे, कितों हम इसको झकझोरेंगे, तो क्या होगा, नंबर इधर उधर होगा, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या किया कि इसमें से 6 प्राप्त करना चाहता है, ये जो 6 अंक है ये निकालना चाहता है, ठीक है। तो कितना संभावना है कि 6 निकल जाएगा, तो 6 देखिए एक ही बार निकल सकता है, 2 बार तो नहीं निकल सकता है। तो 6 निकलेगा कितना बार, एक बार, कितना में से, टोटल 10 में से, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/10। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, यानी 6 से छोटी, 6 से छोटी कितना संख्या है, 5 4 3 2 और 1, टोटल कितना है 5 संख्या, कितना में से, 10 में से। तो हम कह सकते हैं कि 10 में से कितना संख्या है 5, यानी काटेंगे तो 1/2। समझ में आ रहा है? हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा से, क्या है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी कितना संख्या है, 4 संख्या, संभावना कितना है 4, कितना में से, टोटल 10 में से, यानी काटेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 2/5 आ गया। समझ में आया सभी लोग को? अब हम लोग बात करते हैं किसका, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की क्या करना, एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक देखिए कौन कौन है, एक अंक की टोटल 9 है, टोटल कितना संख्या है 9 गो, 1 से 9 तक एक अंक की संख्या है, 10 दो अंक का हो जा रहा है, इसलिए एक अंक की कितना हो जाएगा 9, कितना में से, 10 में से। तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/10। समझ में आए सब लोग? तो हम लोग सॉल्व करते हैं कर, आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। पहला, पहला क्या है, संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करना, 6 प्राप्त करना, 6 प्राप्त करना, ठीक है। संख्या कितना प्राप्त करना, 6 प्राप्त करना। तो हम लोग लिखेंगे परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या 10 है। कितना है 10 है, टोटल कितना संख्या है 10 संख्या। तो लिखेंगे संख्या, संख्या 6 प्राप्त, 6 प्राप्त करने की परिक्ता, करने की परिक्ता।
परिकता, 6 प्राप्त करने की परिकता, ठीक है। तो 6 कितना बार प्राप्त होगा, एक एक बार संभावना है। अब देखिए कोई व्यक्ति एक बार 6 निकाल लिया तो दोबारा 6 थोड़ी निकाल सकता है, क्योंकि 1 से 10 ही तक है। 6 एक ही संख्या है, ठीक है। एक बार संभावना है, ठीक है, कितने में से, 10 में से। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/10। राइट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। 6 से छोटी कितना संख्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। टोटल कितना संख्या है, 5 संख्या। टोटल 5 संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ दूसरा का कि 6 से, लिखेंगे 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। क्या है, 5 है। यानी टोटल कितना है, 5 है। हम लोग लिखेंगे कि कुल संभावना, कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। पारिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पारिकता बराबर, पारिकता बराबर क्या हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, टोटल 5 संख्या, ठीक। तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 10। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में सब लोग। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा नहीं तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तीसरा क्या है, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, एक संख्या प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक। यहाँ बना लेते हैं। इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। टोटल 10 संख्या है, ठीक है। तो बोला है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो 6 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा यहाँ, देखिए 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या, 6 से, 6 से बड़ी 4 संख्या, 4 संख्या है ना, 4 संख्या निम्न है, निम्न है। कौन कौन है यहाँ हम लिख देंगे, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। निम्न है, लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 10। कुल परिणाम बराबर 10। लिखेंगे देयरफॉर पारीक्षता बराबर, पारीक्षता बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, अच्छा ये 10 है ना, कितना है, संभावना कितना है, 4, कितना में से, 10 में से। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, यानी 2/5 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, चौथा। चौथा क्या बोला है, देखिए चौथा क्या है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, यानी संख्या कितना होना चाहिए, एक अंक की होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग एक अंक की, एक अंक की कुल संख्या, कुल संख्या 9 है। कितना है, 9 है। कुल संख्या 9 है। कौन कौन है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। देखिए सब कितना है, एक अंक का है। और 10 अगर लेंगे तो कितना है, 2 अंक है। तो कितना अंक है, 2 अंक है। लेकिन हमको एक अंक का बोला है, तो एक अंक का कितना संख्या, 9। और कुल परिणाम कितना है, 10। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 10, ठीक है। तो लिखेंगे देर पर पारीक्षता बराबर, पारीक्षता बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। यही इसका क्या हो गया, आंसर। आई होप इस समझ में आया होगा सभी लोग। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास कितना, 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है, ठीक है, वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड, कितना, एक हरा त्रिज्यखंड, ठीक है, प्राप्त करने की परीक्षा क्या है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की परीक्षा क्या है जो नीला ना हो, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग हल, लिखेंगे क्या हम लोग पहले, हल, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग कि कुल त्रिज्यखंड,
कुल त्रिज्या खंड कितना हो जाएगा? कुल त्रिज्या खंड कितना हो जाएगा? तो 3 हरा है तो 3 प्लस 1 नीला है, 1 प्लस 1 लाल है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 5, ठीक। तो लिखेंगे हरे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, हरे त्रिज्या खंड की संख्या, त्रिज्या खंड की संख्या, खंड की संख्या कितना है? हरा त्रिज्या खंड कितना है? देखिए यहाँ कितना है? 3 है, लिखेंगे 3, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर परिक्ता बराबर, परिक्ता बराबर कितना हो जाएगा? टोटल देखिए हरे की संख्या कितना है? 3 में से 5 में से, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/5, राइट। अब हमको क्या पूछा है? नीले त्रिज्या खंड की संख्या, ठीक है। जो नीला ना हो, यानी नीला ना हो, नीला ना होगा तो कितना होगा? नीला देखिए कितना है? 1, यानी नीला ना होगा इसका मतलब हरा होगा या तो लाल होगा। मान लेते हैं कि थैला है, ठीक है, क्या है? बैग है, बैग है, ठीक है। बैग है, इसमें से क्या है कि 3 क्या है? हरा है, मतलब ग्रीन है, और 1 नीला है, मतलब 1 ब्लू है, और क्या है? 1 रेड है, 1 रेड है, ठीक है। तो पूछा है कि 1 नीला नहीं हो सकता, यानी देखिए बोला है कि जो नीला नहीं हो सकता, ठीक है। नीला नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि या तो ग्रीन होगा या तो रेड होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल 4 होगा, ठीक है। ग्रीन नहीं होगा तो टोटल कितना होगा? 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ इसको, ठीक है, कि नीले त्रिज्या खंड की संख्या, नीले त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड की संख्या, नीला त्रिज्या खंड कितना है? 1 है। ऐसे त्रिज्या खंड लिखेंगे देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। ऐसे त्रिज्या खंड, ऐसा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड जो नीला ना हो, नीला ना हो, नीला ना हो, राइट। देखिए तो नीला ना है इसका मतलब क्या है कि 5 में से हम 1 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा? 4। समझ में ऐसे भी लोग देखेंगे आता है पारिकता बराबर, पारिकता बराबर कितना हो जाएगा? संभावना कितना है? 4। टोटल कितना में से? 5 में से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 4/5। समझ में ऐसे भी लोग का। देखिए और डिटेल क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पढ़ना है। जैसे ताश के बारे में पढ़िएगा वहाँ, तो यहाँ सिर्फ हम एक एक बार बताइए, ठीक है। वहाँ एक एक को एक ईट में बटा गया है, पान में बटा गया है, ठीक है। ये सब वहाँ आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ इतना से काम चल जाएगा तुम लोग को, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है कि प्रश्न संख्या 2 में दी गई घटनाओं की परिता ज्ञात की। देख रहे थे हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा में क्या था, तो हम लोग चलते हैं दूसरा पे। देखिए दूसरा क्या था कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना, मतलब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, उसका पर परिता पूछा है। चलिए हम लोग फिर छठा पे चलते हैं। छठा क्या? प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 2 में क्या है? पासों को फेंकना बोला था, ठीक है। तो एक पासा था कि 2 पासा था? एक पासे था ना, एक पासा था, एक पासा था। क्या था? एक पासा को क्या करना था? फेंकना था। तो इस हिसाब से हमको क्या बताना है? वो सभी का परिता बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को कॉपी करके हम यहाँ 6 में ला लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी। इस सब का हम क्वेश्चन का कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ छठा पे ला लेते हैं ताकि आसानी हो। चलिए अब ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे कि बताइए कि एक अभाज्य संख्या का परिता क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा बोलेंगे कि वहां तो सॉल्व कर चुके थे, फिर भी यहाँ को सॉल्व किए थे। देखिए यहाँ सिर्फ हम लोग संख्या लिखे थे, यहाँ सिर्फ हम क्या लिखे थे कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो परिणाम निम्न है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले 3 परिणाम, यहाँ सिर्फ हम परिणाम लिखे थे, ठीक है, न कि परिक्ता लिखे थे। और वहाँ क्या बोला है? परिक्ता। जैसे हम इसका परिक्ता लिखेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखे हैं? सिर्फ परिणाम लिखे हैं, इसमें हमको परिक्ता लिखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एक पासे को जब फेंकते हैं
देखिए पिछले क्लास जो देख लिया होगा उसको तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम इसमें भी बता देते हैं, ठीक है। जब एक पासे को फेंकते हैं, पासा मतलब जो लूडो गटी होता है, ठीक है, बहुत लोग पासा नहीं समझते हैं। पासा उसको बोलते हैं जो लूडो गटी होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम फेंकते हैं, मतलब उछालते हैं, ठीक है, उछालते हैं ऐसे, ठीक है। क्या गारंटी है कि छक्का आ जाए, क्या गारंटी है कि चौका आ जाए, ठीक है, या तीन आ जाए। तो सिर्फ हम लोग संभावना लगा सकते हैं, ठीक है, तो बता नहीं सकता है कि छक्के ही आएगा, सो ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यदि पासा को फेंकते हैं तो या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तो तीन, चार, पाँच या छः, इसी में से कोई संख्या आएगी, ठीक है। तो इसी को हिसाब से हमको बताना है कि बताओ कि एक अभाज्य संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आने की कितना परिकता है, संभावना कितना है। अभाज्य संख्या यहाँ कौन कौन है, दो है। देखिए हम दूसरा कलर से करते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन है, दो है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ओनली टू फैक्टर हो, ओनली दो गुणनखंड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणन। ओनली टू फैक्टर हो, दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, टोटल कितना हो गया, तीन। तो हम लोग वहाँ पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में क्या किए थे कि दो, तीन और पाँच, ये परिणाम हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, परिकता बोला है। समझ में आया। हम लोग पहला का ये सॉल्व करते हैं, लिखेंगे एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य, एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा। अच्छा ये सब हम हल कर रहे हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, दो, तीन और पाँच। लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, छः है। कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, छः। देखिए कुल परिणाम सभी में सेम रहेगा, ठीक है, यानी छः रहेगा, ओनली ऊपर में चेंज होगा, ठीक है, संभावना ओनली चेंज होगा। ये परिकता बराबर, परिकता बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना संभावना है, तीन संभावना है, ठीक है, कितना में से, छः गो में से, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। तो हम इसी का बी सॉल्व करते हैं, किसका, पहला का बी, पहला का बी सॉल्व करते हैं। पहला का बी क्या है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, तो कौन सा होगा, एक होगा, चार होगा और छः होगा, यानी इसका भी कितना है, तीन परिणाम। हम लोग लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होने की परिणाम, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होने की परिकता, नहीं होने की परिणाम, की परिणाम, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं कौन कौन, एक, चार, छः है। देयर पर पारिकता बराबर, देखिए आप लिख सकते हैं कुल परिणाम बराबर छः, ठीक, लेकिन हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट पारिकता बराबर, पारिकता बराबर कितना हो जाएगा, संभावना कितना है, तीन, कितना में से, छः में से, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। समझ में आए सब लोग को। इसी को हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, इसी का दूसरा हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा का ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए छठा का दूसरा का ये है, ठीक। दूसरा का एक क्या है कि पाँच से बड़ी एक संख्या, टोटल कितना संख्या था एक बार लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ हल, छठा का दूसरा का ये, ठीक, दूसरा का ए क्या है कि पाँच से बड़ी एक संख्या, पाँच से बड़ी, पाँच से बड़ी एक संख्या, एक संख्या, राइट। समझ में आ रहा है बाबू सभी लोग को। पाँच से बड़ी एक संख्या हो जाएगा कितना, लिख लेते हैं, पाँच से बड़ी संख्या एक है, लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर सिक्स। कैसे देख लीजिए एक बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः न। अब पाँच से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या है, कौन है, छः। में सभी लोग, पाँच से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या है, संभावित परिणाम कितना हो गया, एक, और कुल परिणाम छः, तो लिखेंगे देयरफॉर पारिकता बराबर, पारिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/6, यही मेरे का हो गया।
अब इसी का बी हम लोग सॉल्व करते हैं। बी क्या है? 5 से बड़ी न संख्या। लिखेंगे 5 से बड़ी न संख्या, 5 से बड़ी न संख्या का परिणाम 5 है। 5 निम्न है, 5 संख्या निम्न है, ठीक है, निम्न है। कौन कौन है लिख देते एक बार, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 से बड़ी नहीं पूछा है, ठीक है, 5 से बड़ी कौन नहीं है, तो ये सभी 5 से बड़ी नहीं। देखिए बहुत लोग करते क्या है कि 5 को नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला है कि 5 से छोटा लेना है, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, यानी 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। देखेंगे कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। देखेंगे देयरफॉर पारिकता बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। यही भी रखा हो गया आंसर। आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक, किसी को लगता है कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।